ये गैंगस्टर एक ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। देर रात हो चुकी थी। वो गली में एक लड़की को धमका रहे थे। ठीक उसी समय, हेलो रुको, क्या कर रहे हो? एक बूढ़ा आदमी उन पर आरोप लगाता है और धमकी देता है। तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ गैंगस्टर जोर जोर से हंसते हैं कि एक 80 साल का व्यक्ति उनके साथ खिलवाड़ करना चाहता है। लेकिन कुछ समय बाद बूढ़ा आदमी एक आदमी को एक मुक्के से गिरा देता है। दूसरे उसे देखते हैं। बूढ़ा उनके सामने शांत रहता है। वो नहीं जानता कि इस दुनिया के नियम बदल गए हैं। गैंगस्टर ने उसे बिना किसी दया के मारा। उन्हें परवाह नहीं थी कि वो कितने साल का है। वो अंततः मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन ये गैंगस्टर नहीं जानते कि उन्होंने गलत व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया है। बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं था। इस क्षेत्र में पुराना तोपखाना था। वो एक प्रसिद्ध गैंगस्टर बॉस हुआ करता था, जिनका वास्तविक खतरनाक जीवन हुआ करता था, जो अब इन अनियंत्रित कमीनों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। दूसरे देश में रहने वाले उसके भाई ने उसकी मौत की खबर सुनी। यह खबर उसे पागल कर देती है। वो क्रूर लियुई है। पहली बार किसी निजी विमान से वापस लंदन जा रहा था। उसे अपने भाई का बदला लेना था। लंदन पहुंचकर लियुई अपने पुराने गैंगस्टरों को इकट्ठा करता है। रॉय एक अत्याचारी। उनके पास एक असाधारण बहादुरी है। दूसरों को सताना उसका गुण है। वो स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता रखता है कि कौन झूठ बोल रहा है। आर्थर जो कानून जानता है, वो सभी अस्थायी क्रोध और दुष्ट चालों के बारे में है। कोई उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। कसाई एक उग्र रूप। 10 मिनट के अंदर वो एक व्यक्ति को मार सकता है। भले ही इन लोगों को रिटायर हुए 20 साल हो गए हों और अब बूढ़े हो गए हों, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जल रही है। वो सभी क्रूर हैं। लियुई उस व्यक्ति का पता लगाने की कसम खाता है जिसने उसके भाई को मार डाला था, और उससे बदला लेने की। वो पुलिस के हस्तक्षेप को नजरअंदाज करता है। अपराध स्थल पर पहुंचकर एक खून के धब्बे के अलावा अन्य सभी सुराग पुलिस के नियंत्रण में थे। सुराग लेने के अलावा जैक को खोजने के लिए लियुई शंकु। जैक भी एक असली गैंगस्टर है। वो भी सत्ता हासिल करने के लिए साठगांठ कर रहा है। वो शहर के नियमों को नियंत्रित करने के लिए भी अपनी शक्ति का उपयोग करता है। इस युग में बोहाओ और रेलों के अलावा समुद्र की दूसरी ओर लियू और जैक हैं। अंतर यह है कि वो दोनों बहादुरी से पीछे हट गए। जो रहने के लिए विदेश चला गया और करोड़पति बन गया। अतीत में जैक के हाथ में एक सुराग था। बहुत उच्च गुणवत्ता वाला रिकॉर्ड नहीं, केवल एक चीज जो दिखाई देती है वो है एक लड़की। सुराग के आधार पर लियुई ने लड़की को ढूंढ लिया। जिस लड़की को उसके भाई ने बचाया था, वो उसे बताती है। लियुई एक नाम पहचानता था, आरोन। वो एक गैंगस्टर संगठन का नेता है, साथ ही हत्यारा जिसने अपने भाई की हत्या की। उसे यह जानने की जरूरत नहीं है कि वो किस संगठन में है। उसे यह जानने की जरूरत नहीं है कि उसके पास कितने लोग हैं। जब उसने अपने भाई को मारने की हिम्मत की, जो कोई भी उसके भाई की मृत्यु से संबंधित है, वो उन सभी को मार डालेगा। उसके बाद वो सब कुछ व्यापार करना चाहता है। जिप्सी में सबसे अछूत वो है। उसका नाम पाओ है। यहाँ तक उन सभी की उम्र 80 वर्ष से अधिक है। भूरे बालों से भरा सिर, लेकिन हर कोई ऊर्जा से भरा है और हुनर भरपूर। उस वर्ष वो थे। उन्होंने शहर के भूमिगत कानून को नियंत्रित किया। उनके द्वारा निर्धारित नियमों का इस्तेमाल किया शहर की व्यवस्था को दबाने के लिए। लेकिन 20 साल बाद वो सेवानिवृत्त हो गए। कोई पहले से ही चीजों को गड़बड़ाना चाहता था और इतने अनुचित हो रहे थे। वो बेहद क्रूर हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। पुलिस उन्हें भड़काने की भी हिम्मत नहीं करती। दुख की बात है कि यह उनके समय का अंत है। यह क्रूर गैंगस्टर ने 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को मार डाला। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। एक बूढ़े आदमी की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे वो उकसा सकते हैं। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। वो अपना बदला शुरू करते हैं। हारून बहुत चालाक आदमी है। हर कोई नहीं जानता कि वो अब कहाँ है, तो उन्होंने अपने जूनियर से एक्शन लेना शुरू किया। रॉय ने हारून के 2 गुर्गों को पकड़ा। वो केवल बूढ़ों का एक झुंड देखते हैं जिनके चेहरे पर तिरस्कार है। वो उन बूढ़ों को कोस रहे थे। वो बूढ़े आदमी को उसे जल्दी से रिहा करने का आदेश देते हैं, अगर वो मरना नहीं चाहता। बूढ़ों को भले ही आखिरी बार शाप सुनने में काफी समय हो गया हो, वो नहीं जानते कि वो मरने वाले हैं। आर्थर ने तुरंत उनमें से एक को घूंसा मारा। सबसे अच्छे अत्याचारी के रूप में वो दूसरों को दर्द देने की क्षमता रखता है। वो एक नुकीला कील दाहिनी जांघ से छेदता है। उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता है। दूसरा आदमी दर्द से चिल्लाता है। बूढ़े के हाथ में यातना के औजारों को देखकर ठग अंततः डर जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। हड्डी कितनी भी कठोर क्यों न हो, वो ड्रिल की शक्ति का सामना कर सकती। वो दर्द से बेहोश हो जाता है। वो आदमी बहुत डरा हुआ है और दया की भीख मांगता है। वो हारून को खोजने में उनकी मदद करने का वादा करता है। आर्थर जानता था कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन लियुई उसे बिना बांधे कहता है। रस्सी खुलते ही काला आदमी फौरन हमला कर देता है, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के बाद वो विश्वास नहीं करता कि यह आदमी कितने क्रूर है। यह चाल लियुई को मूर्ख नहीं बना सकती। लियुई उसके लिए, क्योंकि उसने बैठे व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अब वो पूछना चाहता है कि हारून कहाँ छिपा है। यह नामुमकिन है, क्योंकि दूसरा आदमी बहुत ज्यादा खून खो देता है। वो चला गया, पर इन बुजुर्गों को फर्क नहीं पड़ता। यह बदला तो बस शुरुआत है, क्योंकि वो नहीं जान सकते कि हारून कहाँ छिपा है। वो हारून के लोगों पर हमला करते हैं और वो इसका आनंद लेते हैं। हारून के सभी आदमियों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया, लेकिन यह लोग बहुत जिद्दी थे। वो कुछ नहीं बताते थे। यह आदमी नहीं जानता कि जीवन और मृत्यु क्या है। वो बूढ़े आदमी के परिवार की बदनामी करता है। यह उसकी अछूत सीमा थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़के को लगातार कई बार घूंसा मारता है जब तक कि वो बेहोश न हो जाए, क्योंकि लियुई अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। फिर उसको दिल की बीमारी होती है। उसे 3 अन्य बूढ़ों द्वारा अस्पताल ले जाया जाता है। अब वो नहीं जानते कि उनके द्वारा बालिका को बचाया गया। उसने उन्हें धोखा दिया। गैंगस्टर
हाथ में हथियार लिए वो अस्पताल में घुसे और बूढ़े को निशाना बनाया। उनकी गिरोह की एक लड़की को कुछ पता चलता है, फिर वो लगातार बिस्तर पर गोली मारती है। वो सोचती है उसने उसे मार दिया, उन्होंने उसे पहले ही सेट कर दिया था। बूढ़े आदमी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, वो लंबे समय से वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। शूटिंग की आवाज सुनकर हारून तुरंत नोटिस करता है कि कुछ गलत है। यह पूरी तरह से लियुई का एक नाटक था। लियुई बीमार होने का नाटक करता है और अस्पताल जाता है। फिर लड़की को उन्हें बेचने का नाटक करने दिया गया। उद्देश्य सांप को बिल से बाहर निकालना था। अस्पताल में हारून और जूनियर्स को लुभाने के लिए और सभी को एक साथ पकड़ा गया। हारून पागलों की तरह गोली मारता है, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता कि गोलियों से मारे गए लोग उसके सभी लोग थे। ठगों ने पागलपन से गोली चलाना शुरू कर दिया। बूढ़े बहुत शांत थे, वो इस स्थिति से बहुत बार गुजर चुके थे। हालांकि वो पुराने हैं, लेकिन फिर भी बेहद चुस्त। नीचे केवल एक चाकू देखकर प्रतिद्वंद्वी चिल्लाता है। बमबारी का एक और दृश्य, दूसरा पक्ष एक अन्य व्यक्ति को फांसी पर लटकता है। फिर आग बुझाने का यंत्र फट जाता है। घने धुएं के नीचे बंदूक की लड़ाई शुरू होती है। दूसरे पक्ष की संख्या बहुत अधिक थी। यहाँ बुजुर्ग की टीम में एक घायल व्यक्ति भी था। हारून ने यहाँ पर लड़की को पकड़ लिया था। वो बूढ़ों को आत्मसमर्पण करने की धमकी देता है। वो निर्दोष लोगों को शामिल नहीं होने दे सकते। लियुई अपने साथियों को धीरे धीरे प्रकट होने के लिए प्रेरित करता है। हारून ने गुस्से में अपनी बंदूक निकाली, लेकिन ठीक उसी समय वो अपने ही आदमियों द्वारा मारा जाता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लियुई ने पिस्टल को जमीन से उठा लिया। अभी गोली मारो। लेकिन लियुई की एक आदत थी, हर बार जब वो बंदूक चलाता है तो उसे 3 बार पुनः लोड करना पड़ता था, लेकिन उसके लिए समय नहीं था। वो बंदूक छोड़ देता है और कुश्ती शुरू कर देता है। हारून को बार बार जमीन पर गिराया जाता है। वो तुरंत बंदूक उठाता है और स्थिति तुरंत उलझ जाती है। इस समय पुलिस आती है। हारून अब पागल हो जाता है और लियुई को मारने के लिए अपना सब कुछ दे देता है, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं थी। पुलिस एक ब्रेक इन टीम का नेतृत्व करती है और हारून पर अपनी बंदूकें तानती है और उसे मार डालती है। लियुई की योजना में सब कुछ था, पुलिस तूफान सहित, जिसमें बदमाशों को खदेड़ने के लिए पुलिस का हाथ उधार लेना भी शामिल है। उसने सब कुछ योजना बनाई थी। अब पीड़ित के रूप में पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर सकती। क्या एक बुद्धिमान, एक बार प्रसिद्ध गैंगस्टर, वो न केवल बहादुरी पर निर्भर था बल्कि उसके पास एक रणनीति भी थी। 4 बूढ़े आदमी जिनकी उम्र 80 से अधिक है, साथ में वो एक पूरे विशाल गिरोह को नष्ट कर देते हैं। और भाई का बदला, कोई नहीं जानता कि यह तो बस शुरुआत है। एक लियुई जिसे चुप्पी पसंद नहीं है, उसने अभी तक नहीं छोड़ा था। वो रहना चुनता है, जबकि यह दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अभी भी नियम होना चाहिए। वो पुराने नियम को रीसेट करना चाहता है। आज के युवाओं को पढ़ाना कि दुनिया को न्याय और नियमों की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आप एक उत्साही युवा हैं, तो आप खुद को बढ़ा चढ़ा कर बता सकते हैं। इस दुनिया में हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जैसे यह और यह। अगर आपने पहले कुत्ते को पीट पीट कर मार नहीं डाला होता, उस लड़की को घसीटा नहीं होता और बूढ़े आदमी को मौत के घाट नहीं उतारा होता, तो उनकी किस्मत अलग होती है ना।